देवेंद्र फडणवीस को किनारे लगाने की तैयारी में बीजेपी हाईकमान। डिप्टी सीएम के रूप में अपने राजनीतिक करियर की आखिरी पारी खेल रहे हैं फडणवीस। फडणवीस विरोधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है बीजेपी हाईकमान। महाराष्ट्र को लेकर अब बीजेपी ने पलट दी अपनी पुरानी नीति। देवेंद्र फडणवीस मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सरकार के हर फैसले पर दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी हाईकमान की बदली रणनीति के चलते हो रही है। 9 साल से मोदी शाह की बीजेपी जिस नीति पर चल रही थी, अब उससे पलटती दिख रही है। वैसे बदलाव की शुरुआत तो 1.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी और अब इसमें तेजी लाई जा रही है। दरअसल बीजेपी ने सामाजिक समीकरण के खिलाफ एक नई सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की थी, जिसमें जिस राज्य में जिस जाति की संख्या सबसे अधिक थी, उसे सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। गुजरात में पटेलों को किनारे लगाकर विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया। हरियाणा में किसी जाट को न चुनकर मनोहर लाल खट्टर पर दांव लगाया गया। झारखंड में आदिवासी की जगह गैर आदिवासी को सीएम बनाया, तो महाराष्ट्र में मराठी की जगह ब्राह्मण समुदाय से आने वाले देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये प्रयोग पूरे देश में ही फेल हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया। झारखंड हाथ से निकला तो आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को पार्टी की कमान सौंपी गई। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया। बदलाव के संकेत हरियाणा में भी दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपनी राजनीति और रणनीति में बदलाव कर रही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस के पर लगातार करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस के विरोधी समझे जाने वाले मराठा नेता विनोद तावड़े केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते फडणवीस ने जिन जिन नेताओं को किनारे लगाया था, अब वे मजबूती से सामने आ रहे हैं। विनोद तावड़े ने केंद्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आशीष शेलार भी आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही मराठा हैं। तावड़े अब फडणवीस और उनके निर्णय के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगे हैं। जिस एकनाथ खड़गे को लेकर उन्होंने बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, उन्हें तावड़े ने फिर से बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। हाल ही में ओबीसी नेता पंकजा मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस पर इशारों में बड़े आरोप लगाए थे। बीजेपी के नेता मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस अब अपनी अंतिम पारी बतौर उप मुख्यमंत्री के रूप में खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल विस्तार में अब देवेंद्र फडणवीस के करीबियों की जगह उनके विरोधियों को ज्यादा जगह मिल सकती है। बीजेपी ओबीसी और मराठों पर बड़ा दांव लगा सकती है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मराठा वोटर एनसीपी और कांग्रेस के साथ है, जबकि ओबीसी सभी दलों में बटा हुआ है। 2014 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में इन दोनों समाज की बड़ी भूमिका थी। हालांकि तब ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाकर पार्टी ने मराठा समाज को नाराज कर दिया था, जिसकी कीमत बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता खोलने के रूप में चुकानी पड़ी। अब उन्हें जोड़ने के लिए बीजेपी ने पार्टी में दर्जनों मराठा नेताओं को शामिल किया है। महाराष्ट्र में करीब 30% मराठा मतदाता है, तो 40% के आसपास ओबीसी है। इससे भी धनगर समुदाय लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत है। जानकारों की माने तो ओबीसी समुदाय में माली, धनगर और बंजारी 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मराठवाड़ा में मुंडे बहनों पंकजा और प्रीतम मुंडे के अलावा बीजेपी ने भागवत कराड को केंद्र में मंत्री बनाने का फैसला किया है। ओबीसी नेता अतुल सावे बहुजन कल्याण और सहकारिता मंत्रालय देख रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी की कमान भी ओबीसी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के पास है। यानी अब बीजेपी फडणवीस को किनारे कर महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा नेताओं पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। इसके बाद इस बात से भी संकेत मिल रहे हैं कि फडणवीस को पार्टी अब केंद्र की राजनीति में ला सकती है और महाराष्ट्र की कमान किसी मराठा या फिर ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता को दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।